ठीक है, तो क्या लिखे हैं? इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय along with comma in addition to besides BESIDES एक beside एक और होता है beside, वो क्या है? BESID उसके तरफ साइड बगल में, जैसे कि आई वाज सिटिंग बिसाइड राम, तो मैं राम के बगल में बैठा हुआ था। अभी बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इसके अलावा, है ना? जैसे आई नो हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, ये आपका बनेगा, है ना? ठीक है, चलो तो क्या क्या लिखें? बिसाइड्स और लिखेंगे, उसमें और लिखेंगे बिसाइड्स एंड नॉट और फिर लिखेंगे प्रेपोजिशन नॉन फाइनाइट वर्ब, कॉमा करके लिखते जाएंगे, है ना? नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सब्जेक्ट कॉमा the verb should be used so verb the verb should be used according to the first subject लिख ली, है ना? देखिए ये रूल क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान सुनना, है ना? इस रूल में ये लिखा है कि मान लीजिए आपके सामने कोई सेंटेंस दिया है, क्या दिया है? सेंटेंस, और सेंटेंस में सब्जेक्ट में अगर दो नाउन या प्रोनाउन किससे जॉइंट होगा? क्या क्या दिया है? along with in addition to besides and not preposition और कोई भी preposition और कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब, ये अगर आते हैं तो उनके जो वर्ब यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट। कैसे होता है? एग्जांपल से देखिए, है ना? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, है ना? यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि द chairman as well as the employees were present, ठीक है? The chairman as well as the employees were present, है ना? तो इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या? क्या एरर? क्यों? चेयर, हाँ, है ना? देखिए इसमें अगर देखिए कि हमारा सेंटेंस है और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या दिया हमारा? द चेयरमैन एज वेल एज द एम्प्लॉइज, ये लिखा हुआ है ना? तो यहाँ पर हमको ये नहीं सोचना है कि एम्प्लॉइज प्लूरल है तो वर लगा दिए, गलत हो जाएगा, है ना? रूल क्या कहता है कि अगर मान लो जो सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट में अगर ये दो नाउन या प्रोनाउन, है ना? उस सब्जेक्ट में अगर दो नाउन या प्रोनाउन, नाउन भी आ सकता है प्रोनाउन भी आ सकता है, ऐसे भी सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है ना? तो अगर सब्जेक्ट में दो नाउन या प्रोनाउन किन से जॉइंट होगा? एज वेल एज से जॉइंट होगा, अलोंग विद से जॉइंट होगा, है ना? बिसाइड्स होगा। अगर इन सारे वर्ड से अगर वो जॉइंट है तो आगे हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है? चेयर में सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब यहाँ पर क्या देगा? सिंगुलर। तो इसीलिए वर्ब की जगह क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। समझ में आ गया, है ना? और देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं कहता हूं राहुल along with his friends are coming today, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? राहुल along with his friends are coming today, इस सेंटेंस को एरर क्या होगा? is coming, है ना? क्यों? सब्जेक्ट क्या दिया हमारा? राहुल along with his फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट दिया है ना? अभी जो दो नाउन है प्रोनाउन है किससे जॉइंट है? ये along with से जॉइंट है ना? रूल कहता है कि अगर along with आ जाए, besides आ जाए, and not आ जाए या कोई भी preposition, preposition क्या क्या होता है बताइए? क्या क्या preposition के नाम बताइए? with preposition के नाम बताइए?
इसमें इसमें नहीं, मतलब प्रीपोजिशन के नाम बताना है। प्रीपोजिशन हाँ, फॉर और ही शी प्रोनाउन है भाई, नाउन है, हो गया। और एंड कंजंक्शन है वो, टू ऑफ, टू, ऑन, ओवर, अबो, On, बिटवीन, below, ऑफ, इन, ऑन, एट, ये सारे क्या हैं प्रीपोजिशन है। तो ये सारे प्रीपोजिशन जॉइंड होगा तो कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए या कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब नॉन फाइनाइट में वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं ना। तो इनसे जॉइंड होगा तो आगे जो वर्ब यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या दिया हमारा राहुल, तो राहुल यहाँ पर सिंगुलर इसलिए क्या आएगा यहाँ पर इज। क्लियर है कि हाँ, आगे समझ में। और देखो अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिया मैंने कहा कि यू एंड नॉट रिया have done it. You and not Riya have done it. इसमें कोई एरर है क्या? हैव, सर हैव यू है तो सर यू के साथ तो हैव ही रहेगा ना, भी रहेगा है ना। देखिए सब्जेक्ट क्या दिया है, यू एंड नॉट रिया, ये सब्जेक्ट है। हाँ। अब सब्जेक्ट में किससे जॉइंड है ये, And or not जॉइंड है, तो क्या करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को लेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को लेगा तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगा सर। ये एंड नॉट से जॉइन है तो फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब क्या सीन है ये समझ नहीं। अरे यू तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन तो ना बीच में जैसे हम अलोंग विथ वहाँ लिए उससे पहले प्रीपोजिशन है वो। एंड नॉट ये मतलब उसमें वर्ब आएंगे जो प्रीपोजिशन जिसमें होगा अगर उसके पहले सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन या नाउन से होगा तो उसी हिसाब से जो सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट में अगर दो नाउन या प्रोनाउन जितने भी मैंने आपको वर्ड्स लिखा हुए हैं ना, उन सारे वर्ड्स अगर वो जॉइंट है तो आगे जो वर्ब यूज करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट को लेगा। अब वो जो वर्ड्स है वो एक्सेप्शन है, उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे प्रीपोजिशन भी आएंगे, प्रीपोजिशन में सारे प्रीपोजिशन आएंगे, और नॉन फाइनाइट में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आएगा। कैसे आएगा उसको एग्जांपल से बताऊंगा ना। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो एंड नॉट से जॉइन है ना तो फिर फर्स्ट सब्जेक्ट को लेगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर यू दिए तो यू की बॉडी क्या आ गया, हैव आ गया। सर उसमें लिखा है लिखा पहले, उसमें लिखा है ना जी, अभी तो लिखे हैं, यहाँ पर लिखा है ना एंड नॉट लिखा हुआ है, बिसाइड्स एंड नॉट। अच्छा कॉमा लगाओ ना, कॉमा नहीं लगाया हो। ठीक है, क्लियर है सभी को। कंफ्यूजन था, उसको और हड़का देखिए। दी। पता है अभी खुद मेरे को पूछे, आपको हड़का रही। आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट। और देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर क्या हुआ, तो सर ये भी वही किया था। चलो नॉट नहीं, एंड नॉट लिखा हुआ है उसमें, उसको ध्यान में रखना। सर कॉमा लगा दिया क्या लग रहा था, एंड अलग है, नॉट Not अलग है। प्रीपोजिशन। फिर आप नहीं ये एक साथ है ना जी, उसमें लिखा हुआ है, हाँ। है कि नहीं। चलो आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट जैसे और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि आई, है ना, आई विथ माई पेरेंट्स, I with my parents are sleeping. इसमें कोई एरर? क्या आई I with my parents are एम sleeping. होगा आई साथ एम तो लगता है। एम आएगा, है ना। देखिए विथ क्या है, विथ क्या है, विथ वो है प्रीपोजिशन। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या दिया, आई। आई। आई की बॉडी यहाँ पर आर ना होकर कहना चाहिए एम। सो आई विथ माय पेरेंट्स एम स्लीपिंग। या बोलने में बहुत वो गलत बोलने ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे को तो सेंटेंस ही गलत लग रहा है। ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा ना जी, है ना। और देखो अगर मैं कहता हूँ कि द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस products are impinging सर इम्पिंजिंग का मतलब effect, अच्छा सब सिंपल से इफेक्ट भी लिख सकते थे। वो आ जाता है, माइंड में लिख देता हूँ। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स आर इम्पिंजिंग ऑन द इकोनॉमी। इसमें कोई एरर है क्या? द आर इम्पिंजिंग ऑन द इकोनॉमी। सर आर की जगह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों। प्रोडक्ट्स
is impinging on the economy. क्यों? सर क्योंकि दा क्या दा? ये बताइए कुछ है ही नहीं ऐसा। क्या नहीं दो है? सब्जेक्ट। ये बताइए सब्जेक्ट क्या दिया है? दा कहाँ तक सब्जेक्ट? सब्जेक्ट पहचान कर बताओ मुझे। द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यहाँ से लेके प्रोडक्ट्स यहाँ तक सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है। हाँ। तो ये प्रोडक्ट प्लूरल देके आग ही लगाना है। हाँ इज आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पर ये ऑफ क्या है हमारा? प्रीपोजिशन है। तो कोई भी हो, इन, ऑन, एट, अपॉन, जितने भी हैं, है ना, एट हो गया, जितने भी हैं, तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्शन यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर आर ना होकर क्या आना चाहिए? इज होना चाहिए, है ना। और देखिए अब जैसे और एग्जांपल लेता हूँ मैंने कहा कि अटेंड्स, ठीक है, अटेंड्स एट boosting the economy of India has been made. इसमें करेक्ट है कि हैव आएगा सर। क्यों आ रहा है? अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट प्लूरल है। हाँ है ना। सब्जेक्ट क्या दिया हमारा? सब्जेक्ट दिया अटेम्प्ट्स लेके यहाँ है दिया इंडिया था, पूरा सब्जेक्ट है, इतना लॉन्ग सब्जेक्ट है, हाँ। है ना। अब ये इंडिया को लेके हैज ही लगाना है ना। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि एक एट का हमारा प्रीपोजिशन है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट को लेगा। तो अटेम्प्ट यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर जो हैज लिखा है ये गलत है, यहाँ पर कहना चाहिए तो हैव बीन मेड। ये आंसर। सर ये लिख ले कॉपी में। कॉपी में लिख लीजिए ना। क्यों अभी तक क्या कर रहे मैं समझ रहा हूँ। इतना भी क्या समझ जब लिखकर तब तो पढ़ लेते। अरे नहीं फिर समझ नहीं आता तो। सर एज वेल एज कंजंक्शन है ना, तो हाँ सबसे पहला वाला कंजंक्शन भी आएगा तब भी वो सिंगुलर ही करेगा। हाँ सिंगुलर ही। सर उसको ध्यान रखना पड़ेगा ना। ओए और ऐसे में ये बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं है। along with besides along with besides in addition, इन तीनों मीनिंग सेम है ना। तो कुछ मीनिंग के अकॉर्डिंग ही कर सकते, उसको रटने की जरूरत थोड़ी है। और एग्जांपल में एक थोड़ा सा वो लेते हैं टफ टाइप का। ओके सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं ना। जैसे एक मैंने सेंटेंस लिया कि मैंने कहा कि स्कीम्स, वो जो मैंने नॉन फाइनाइट लिखा है ना उसका एग्जांपल दे दिया, उसको ले लेते हैं ना। आपका प्रीपोजिशन वाला भी हो गया, बिसाइड्स कंजंक्शन भी हो गया और कंजंक्शन वाला भी हो गया। सर बिसाइड्स वाला जो नॉन फाइनाइट लिखा है ना वो नॉन फाइनाइट वाले करा रहा हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो अलाउंग भी तो सेम सिंपल चीज है। जो थोड़ा सा ट्रिकी बन रहा है उसी को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, है ना। चलो तो स्कीम्स अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to promote the welfare for the citizen, in fact the ordinary people। इसमें कोई एरर? सर इसमें हैप्पी पर भी नहीं। इसकी मदद सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट द वेलफेयर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट द वेलफेयर। सर टू प्रमोट नहीं, टू प्रमोट कहाँ होता है? टू का कभी भी नहीं दिया। सर ये फॉर द क्या वाला होगा कुछ? इम्पैक्ट में कुछ लोचा है। इम्पैक्ट में क्या है? ऐसा है क्यों? क्योंकि वो स्कीम्स है ना उधर। सर स्कीम्स है और सर नॉन फाइनाइट वर्ब तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है अपने उसके साथ। कैसे जस्टिफाई नहीं करें? यहाँ पर स्कीम्स प्लूरल है तो वहाँ पर वर्ब भी प्लूरल है। हाँ सर। तो सर आप हमको ऐसा क्वेश्चन दिए इम्पैक्टेड। देखिए इसमें सब्जेक्ट मुझे पहचान के बताइए। स्कीम्स अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट हमारा स्कीम्स, उसके बाद गवर्नमेंट
अनाउंस बाय द सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। टू प्रमोट भी तो होगा ना, पूरा यहाँ सिटीजन अभी तक मेन वर्ब मिला ही नहीं है। सिटीजन मेन वर्ब कहाँ मिला है? नहीं मिला है। टू प्रमोट द वेलफेयर फॉर द सिटीजन, अब मेन वर्ब यहाँ दिया है। हाँ ये पूरा हाँ, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना वो स्कीम से लेके पूरा सिटीजन तक है। सर इतना बड़ा वेलफेयर क्या हुआ, नाउन हुआ? अब वेलफेयर यहाँ पर नाउन है, द आर्टिकल है तो नाउन लिखा है ना। यार मेरा दिमाग तो घूम रहा है। यहाँ पर जो इम्पैक्ट है हमारा वर्ब कैसा है? प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी क्या दिया है? प्लूरल दिया है। और ये जो अनाउंस है ना इसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना? सर वो कैसे हुआ नॉन नॉन फाइनाइट कैसे पहचानने की? दो ट्रिक है पहचानने की। पहला ट्रिक ये है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो दो ही होते हैं, एक होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सेकंड चीज ये है कि जो नॉन फाइनाइट होता है ना वो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट उस एक्शन का डूअर नहीं होता। ऐसे ही पहचान सकते हैं नॉन फाइनाइट को। लगा नहीं पा रहे थे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते, समझ सब मतलब उनको हाँ लगा समझ लेते हैं ना, वही है। अगर आपको नॉन फाइनाइट पहचानना है ना तो नॉन फाइनाइट में जो सब्जेक्ट होता है ना वो एक्शन का डूअर नहीं होता। तो ये स्कीम ने अनाउंस थोड़ी किया है, स्कीम को अनाउंस किया गया है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए, वेलफेयर किनके लिए? सिटीजन के लिए। वो प्रभाव डालता है किसको? ऑर्डिनरी पीपल पर। सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया? तो सेंटेंस हमारा सही। करेक्ट है, नो है ना? समझ में तो सर आएगी? सर अगर ये स्कीम्स है, ये आपका सब्जेक्ट मतलब कि अनाउंस जो है हाँ। वो नॉन फाइनाइट वर्ब, हाँ क्योंकि अगर स्कीम्स का अनाउंस मतलब कुछ और फॉर्म होता, अगर अनाउंस नहीं होता तो क्या होता? एक्चुअल में ना ऐसे ही दे सकते हैं कि वो एक्शन का डूअर नहीं होगा अगर वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक और एग्जांपल ले लो, देखिए। सर जैसे अगर मान के चलो यहाँ स्कीम रहता हाँ। तो यहाँ इम्पैक्ट होता। हाँ बिल्कुल होता, बिल्कुल होता, क्योंकि सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। जैसे एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान सुनो, ये बहुत ही बारीकी से समझने वाली चीज है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि रोहित इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कम हियर, इसमें कोई एरर है क्या? कमी है क्या? सर एक रोहित के बाद कम्स होगा। कम्स होगा ना सर? कम्स होगा ना, क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट इसने इंक्लूड थोड़ी कर रहा है, एक्शन का डूअर ही नहीं है। और सर अगर फाइनाइट होता ये तो रोहित इंक्लूड्स होता ना। हाँ लेकिन आगे वर्ब नहीं दिया होता, ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ आगे वर्ब भी नहीं दिया होगा ना उसके पर लिए, इसमें दिया है मतलब लेकिन ये- आगे वर्ब दिए मतलब यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, ऐसे भी ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर रोहित क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। समझ में आया? है ना? तो इस तरीके से नॉन फाइनाइट होते हुए क्या होते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का सेकंड। आईएनजी फॉर्म। और ऐसे ही पहचान सकते हैं कि आगे अगर वर्ब दिए तो हमेशा वो नॉन फाइनाइट होगा। और एग्जांपल दो। जी सर। और एग्जांपल दो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर मेरे को तो हो गया। नहीं सर, एक और एग्जाम। एक और देखो, अब हम लोग ही बताएंगे सर। वही चीज है ना? देखो जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया, जैसे अगर मैं कहता हूँ आर्टिकल रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन और बी सर्कुलेटेड। इसको कोई आर्टिकल्स रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन आर बीइंग सर्कुलेटेड। इज बीइंग सर्कुलेटेड होगा, ये आर ही होगा मेरे आ ही रहेगा ना सर, क्योंकि सही articles क्यों है ना है? क्या दिया? आर्टिकल्स रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन आर बीइंग है ना? सर्कुलेटेड। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब दिया क्या दिया? हमारा आर। आर दिया है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल्स क्या है? हमारा प्लूरल है। समझ में आया कि? जी सर, है ना? तो ध्यान रखना। बाकी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए सब एग्जांपल ले रहे हैं, है ना? हो गया, चलिए।
सर अब रूल नंबर 6 6 है हाँ कितने रूल है सर? बात बात करो Correct ना, है क्या? बात करो। नहीं उसमें तो नहीं है ना। करेक्ट है नहीं क्या थोड़ा सा चलिए रूल नंबर 6 लिखेंगे। चलिए लिखेंगे if two nouns or pronouns if two nouns or pronouns if two nouns or pronouns are joined by either or के बीच में वो देना ना डॉट डॉट करके कंजंक्शन है हाँ। वेयर वाला आइदर either or नाइदर नॉर neither nor कॉमा करके लिखो। अच्छा उसको भी लिखना हाँ कॉमा करके neither nor हो गया है ना। फिर कॉमा करके लिखेंगे not only but also हाँ, उनके ये। बीच में वो करना है ना डॉट डॉट not only but also और क्या हो गया है ना। कॉमा करके लिखेंगे the verb should be used according to the nearest subject सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया जाए। ठीक है। देखिए अब ये जो रूल है ना वो रूल नंबर 5 के बिल्कुल अपोजिट है। रूल नंबर 5 में वो वर्ड ऐसे थे जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते थे हाँ। लेकिन इसमें ऐसा रूल हो गया कि वो क्या करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट को लेगा। कैसे लेगा एग्जांपल से देखते हैं है ना। देखिए जैसे एग्जांपल लिया मैंने है ना। अगर मैं कहता हूं कि आइदर यू और ही वॉच द मूवी आइदर यू और ही वॉच द मूवी इसमें कोई सर ही सर ही है ना, ही थर्ड पर्सन है क्या होना चाहिए ये ही सब्जेक्ट है इसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। वॉचेस है ना। देखिए सब्जेक्ट क्या दिया हमारा कहाँ से ली सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ अरे तक यू के हिसाब से लग सर यू सब्जेक्ट होगा कि ही से होगा? सब्जेक्ट क्या है ये बताइए यस लगेगा। सब्जेक्ट बताइए ना सेंटेंस आइदर यू और ही। हाँ आइदर यू और ही ये सब्जेक्ट है। तो रूल कहता है कि एक थोड़ा सा रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट में कहाँ पर सब्जेक्ट में अगर दो नाउन या प्रोनाउन कौन दो नाउन या प्रोनाउन क्योंकि सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही आता है ना। तो सब्जेक्ट में अगर दो नाउन या प्रोनाउन किसे जॉइंट होगा आइदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो इसे जॉइंट है। तो आगे जो वर्ब यूज करते हैं उस वर्ब को हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं सब्जेक्ट के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं ना। यहाँ पर ही क्या है हमारा Nearest सिंगुलर है तो वर्ब में सिंगुलर लेगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए वॉचेस है और देखो तो वॉचेस सिंगुलर है। हाँ सिंगुलर है ये बताया था। हाँ हाँ वो अगर आप किसी वर्ब में एस एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा वो हाँ। वीडियो डालो हाँ नहीं सर मेरे को बताया था अलग से फाइनाइट बताया वाला, था। फाइनाइट वाला, हाँ। और देखिए जैसे अगर मैं कहता हूँ नाइदर श्रुति नॉर सर इसको भी दो सगुप्ता इज स्टडीइंग कर रहे हैं बोलते स्टडी इन द क्लास। इसमें कोई एरर नहीं है क्या है स्टडीज स्टडीज होगा है ना। ऐसा नहीं सोचना कि दो लोगों का नाम आया तो प्लूरल हो गया ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट क्या दिया हमारा सब्जेक्ट क्या है जी नाइदर नॉर सगुप्ता ये नियरेस्ट सगुप्ता। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना कि दो लोगों का नाम आया तो सिंगुलर ऐसा नहीं कुछ है ना प्लूरल ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट को लेगा ना। तो यहाँ पर सगुप्ता क्या है सिंगुलर है सिंगुलर इसलिए यहाँ पर स्टडी ना होकर क्या आना चाहिए स्टडी। एकदम सच्चाई दीजिए सर शायरी को बताते हो और एग्जांपल लें। हाँ सर देखिए एक और एग्जांपल है अगर मैं कहता हूँ कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एप्पल्स बट
ऑल्सो स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी और टेस्टी। सही है, इस टेस्टी होगा। क्यों? क्योंकि वही चीज है, इस वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रॉबेरी। सिंगुलर है, तो सिंगुलर यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना कि एप्पल्स प्लूरल वहाँ पर आर लगा दिए, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर आर की जगह क्या आना चाहिए? इज। हाँ, तो इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। कभी भी अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट में अगर दो नाउन या प्रोनाउन किससे जॉइंट होगा? आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन कोरिलेटिव कंजंक्शन से अगर वो जॉइंट है तो हमेशा आगे वर्ब जो यूज करते हैं किसके अकॉर्डिंग होगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये कॉपी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गया, आर की जगह इज है ना। डन, हो गया, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सर 450 तक में कंप्लीट करवा दीजिए। क्यों बातें? सारे फिर मेरे को मेरे हिसाब से नहीं होगा, उसका मेरे को 10-20 मिनट में पहुंचना है ना। ट्यूशन 5 बजे। व्हाट इज द टाइम? मेरा भी 5 बजे ही पढ़ाना है सर। 4:32। अभी 4:32 हुआ है, ओके, तो एक रूल में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो ये था हमारा रूल नंबर 6 था। 7। अब लिखेंगे रूल नंबर 7। कितना है? ठीक है, 12 रूल्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो 50 रूल निकलेगा। मजा आएगा। नहीं, प्रैक्टिस है ये, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मजा आएगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। लेकिन ये अगर क्लियर रहेगा ना आपका, तो वो जो चाहे आप 1000 क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पूछूं? नहीं, यहाँ पे नहीं। नहीं, लास्ट में पूछूं। लास्ट में, ठीक है। चलिए यहाँ वैसे ही आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए कम से कम इसके उसमें तो पढ़ाई हो रहा है कम से कम। जी बिल्कुल जी उसमें। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, है ना। लिखेंगे आर्टिकल, एन आर्टिकल, ऐसा लिखिए। एन आर्टिकल शुड बी यूज्ड, एन आर्टिकल शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंगली, एन आर्टिकल शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो, होता क्या है, उसी नीचे में एग्जांपल लिखेगा, है ना। जैसे अगर मैं कहता हूं, मैंने कहा कि अ रेड एंड पिंक, a red and pink car is or are attractive। मुझे ये बताओ यहाँ पर इस लगेगा कि याद लगेगा? The pink car is attractive। रेड एंड पिंक, सॉरी यार, सॉरी क्या? सॉरी। कोई बात नहीं। चलो अब ठीक है। एंड है तो आर लगना चाहिए। A red and pink car is or are आर attractive। attractive। क्या आएगा? आर। आर। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा is, है ना। क्यों आएगा वो रीजन देखिए। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जो आर्टिकल है वो रेड के साथ लगा है, पिंक के साथ नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही कार जो पिंक कलर की है वही कार रेड कलर की है, इसीलिए वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। क्या लेगा? सिंगुलर। सर क्या क्वेश्चन है? एक कार रेड भी है, एक कार पिंक। वही कार 2 कलर की है ना जी, वही एक ही कार है जो कि कॉम्बिनेशन में भी तो हो सकता है ना कार, ऐसा थोड़ी है कि मेकअप प्रोडक्ट लिखना था सारा। ठीक है, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। आगे इसमें थोड़ा सा वो होगा, एक और एग्जांपल भी क्लियर। अब देखो, अगर मैं कहता हूँ कि अ रेड एंड आ पिंक, अ पिंक पिंक कार, कार, तब क्या आएगा? इज आर आर अट्रैक्टिव। आर क्या आएगा? आर अट्रैक्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड के साथ भी आर्टिकल लगा है, पिंक के साथ भी आर्टिकल लगा है। 2 कार अलग अलग है, रेड कलर की कार अलग है, पिंक कलर की कार अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल भी यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन सा सिंगुलर है कि कौन सा प्लूरल है ना। एक और एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा आप लोग को, है ना। देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सुना भी होगा, द चेयरमैन
द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल, द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल हैज अराइव्ड। क्या ये करेक्ट, क्या ये करेक्ट है जो लिखा हूँ? नहीं है वो ना, बिल्कुल करेक्ट है। सर एक चेयरमैन एक है, प्रिंसिपल एक है, दोनों अलग है ना? नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो आर्टिकल जो है वो किसके साथ लगा है? चेयरमैन के साथ। यहाँ पर ये प्रिंसिपल के साथ लगा है क्या? नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही पर्सन प्रिंसिपल है, वही पर्सन क्या है? चेयरमैन है, इसीलिए वर्ब क्या लेगा? ये सिंगुलर लेगा। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया होता, अगर मैं इसको ऐसे लिखा होता कि द चेयरमैन एंड द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल हैव अराइव्ड, क्या ये करेक्ट है? यस सर, बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर जो है चेयरमैन के साथ आर्टिकल द लगा है और प्रिंसिपल के साथ भी लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि चेयरमैन अलग है, प्रिंसिपल जो है वो अलग है। समझ में आया कि नहीं? है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल भी मतलब डिफाइन करें कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि मिस्टर राहुल द सीईओ एंड द डायरेक्टर, सही है? मिस्टर राहुल द सीईओ एंड द डायरेक्टर। मिस्टर राहुल नहीं समझे? मिस्टर राहुल की बात क्या? लिखूं का? लिखो सर। लिखूं तो ज्यादा अच्छा मिस्टर होगा। राहुल की बात क्या बोली? अरे भैया मैं क्या बताऊं, समझ नहीं आया। मिस्टर राहुल एंड रुक जाओ ना भाई, द सीईओ, ओके, एंड द डायरेक्टर। इसमें एरर फाइंड करोगे? द सीईओ एंड द डायरेक्टर, तो इसमें एरर क्या होगा? ये मिस्टर राहुल जो है, अरे मिस्टर, ये तो वो द नहीं लगेगा। गुड, यहाँ पर डायरेक्टर के पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर राहुल ही सीईओ है, वही क्या है? डायरेक्टर है, इसीलिए इसके पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा। समझ में आया कि? है ना? नहीं आया सर, नहीं आया। सुनी नहीं तो क्या है? आया सर। मिस्टर राहुल द सीईओ हाँ, एंड the director। तो वही वही आदमी आदमी है। सीईओ है। और वही आदमी ये बताओ, ये सेंटेंस कहाँ बता रहे कि वही आदमी? इस आदमी के बारे में एक्शन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना जी? मेरे को तो लगा मिस्टर राहुल फिर हाँ, सीईओ CEO अलग आदमी रहता और है, डायरेक्टर अलग आदमी। नहीं, यहाँ मेरे कहने का मतलब ये हुआ है। अच्छा चलो मैं दूसरा लिखता हूँ। थोड़ा और हाँ, आगे इलैबोरेट करना था, तब ठीक बोल समझ रहे आएगा। हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंस वही है ना? इसको और लिख देते हैं, मिस्टर राहुल द सीईओ एंड द डायरेक्टर हैज अराइव्ड या हैज कम, सही है? तो आप बोलेंगे कि इसके पहले तो आर्टिकल नहीं, ठीक है ना? क्लियर है? तो अभी भी लग रहा है कि 3 आदमी है। कैसे 3 आदमी जी हैज लगा है तो यहाँ पर? सर वो नहीं बोले, देखो ना, हाँ। मिस्टर राहुल हाँ। एक आदमी, द हाँ। सीईओ कॉमा लगा दिए, 2 हाँ। आदमी, एंड तो चलो सर दा नहीं है मान लो, तो मैं समझूंगी कि जो मिस्टर राहुल है और जो सीईओ है और जो वो डायरेक्टर है वो आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है सर सेंटेंस में, मतलब ये नहीं समझ आ रहा है कि मिस्टर, अगर ऐसा लिखा रहता मिस्टर राहुल हु इज द सीईओ एंड डायरेक्टर हैज केम, नहीं, ऐसा भी होता है ना, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ शर्बान, अगर मिस्टर राहुल में कॉमा नहीं लगे रहता हाँ, तो वो अलग आदमी होता। तो वो वो अलग नहीं आदमी। रहता। वही ना? कॉमा नहीं रहता तब वो एक आदमी। हाँ। हाँ, कॉमा कॉमा लगता है। कॉमन लगा तो लगा कि होता नहीं। हाँ, अब देखो बताते हैं बीइंग लगा दिए सर, तो अब समझ आ रहा है कि साइमान सर ही टीचर, डांसर और डांसर है सर। हाँ, सही यहाँ है पर- वो। हाँ सर, ये तो एंड डांसर होगा ना। हाँ, And और यहाँ पर पर नहीं सर है। यहाँ पर जैसे समझ में आया बीइंग लगा दिए, तो आपकी साइमान सर नहीं, being वैसा आपको teacher सेंटेंस में डिफाइन करेगा ना जी। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताया आपको, अगर क्वेश्चन में अगर 2-3 लाइन मतलब बताएगा ना। उसमें बताया कि जो सिंगल है कि एक से मतलब ज्यादा। वहाँ पे या तो बीइंग या हु इज कुछ हाँ, ऐसा कुछ रहेगा। वही तो दिक्कत थोड़ा सा सर समझ नहीं आ रहा। हो गया सर। हो गया, एक और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सर वो दे दो आप। 4:40। 10 मिनट लगेगा, बहुत बढ़िया बोले। नहीं, अगर रूल 10 मिनट के अंदर वो कैब और आराम से। कोई इशू नहीं। 10 ही मिनट। 10 मिनट आज माहौल के मार दिए। हैं? हाँ सर, बोल दो, एकदम मजा आ थोड़ा रहा सा कर लेते हैं। आज
इजी है ना थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो ये रूल मेरे ख्याल से क्लियर होगा है ना। चलिए अब एक बहुत सस्ता वाला रूल है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा सा चीज़ इसमें याद रखना है। सस्ता रूल ये है कि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग खराब नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि अगर मिले आपको अ नंबर ऑफ, क्या मिले अ नंबर ऑफ, तो ये लेगा प्लूरल वर्ब। अगर आ नंबर ऑफ से कोई सेंटेंस मिले तो वो प्लूरल वर्ब कहलाए। हाँ, और अगर आपको मिले द नंबर ऑफ, तो सिंगुलर कहलाए। द नंबर ऑफ ये मिले तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। क्या लेगा, सिंगुलर, है ना। जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड, सिंगुलर। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर was selected। द नंबर ऑफ कैंडिडेट बॉस प्लूरल रहेगा जी, हमेशा प्लूरल लेगा। और हाँ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड, सेलेक्टेड। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाज सिलेक्टेड, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि अ ग्रेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैज have resigned, resigned। एक मिनट भाई थोड़ा सा लिखने पूरा दो, थंबा बनाओ। resigned themselves, ठीक है। A great number of employees has resigned themselves, तो इसमें क्या है, have है बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर अ नंबर क्या रहता है, प्लूरल, तो पर यहाँ पर हैज नंबर क्या आना चाहिए, है होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ना, कि अगर आपको मिले अ नंबर ऑफ, तो इसके बाद ये भी ध्यान रखना कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है, सिंगुलर कभी नहीं आता है ना। तो अगर आपको मिले अ नंबर तो प्लूरल लेगा, द नंबर मिले तो सिंगुलर लेगा, है ना। यहाँ पर आर्टिकल है तो प्लूरल, यहाँ पर द आर्टिकल है तो सिंगुलर, है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बंद।